क्वेश्चंस, उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन आप कर सकते हैं वहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले लेता हूं मैं ए पार्ट, ये है आपका लिमिट x टेंड टू 0 x पावर n माइनस a पावर n x माइनस a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी मैं लिमिट निकालना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जो आंसर है उसे मैं एज ए फॉर्मूला बाद में यूज करूंगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर आप जो नीचे वाला पार्ट है ये एक्सटेंड टू a कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब हम लोग लिमिट में कुछ फॉर्म्स जो है वो प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें लेते हैं हम लोग ए पार्ट, लिमिट एक्सटेंड टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ये लिमिट आपकी एक्सटेंड टू ए है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कैसे स्टूडेंट्स, जो ये नीचे वाला पार्ट है इसे मैं क्या कर लेता हूं, मैं कुछ इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, कुछ कंसीडर कर लेता हूं। तो x माइनस ए को अगर मैं लिख लेता हूं यहां पर t, क्या लिख लेता हूं स्टूडेंट्स, t। तो आपका x क्या जाने वाला है, x जाने वाला है t प्लस a, मींस ये इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब यहीं पे समझिएगा स्टूडेंट्स, इफ x टेंड टू आपका a, अगर x की वैल्यू a हो तो देखो आप जब यहां पर x के प्लेस पे a रखेंगे तो a माइनस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहीं से मुझे पता चला कि t की वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी। मींस जब आप x के प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए। तो देखो मैं यहां पर चेंज लेने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, आगे लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंड टू a था। ठीक है, अभी ध्यान देना, यहां जाएगा t प्लस a होल पावर n माइनस a होल पावर n अपॉन ये आपके पास देखिएगा t प्लस a माइनस a। स्टूडेंट्स मैं चाहूं तो इसकी जगह डायरेक्ट t भी लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ये आपका कैंसिल हुआ। अब आप यहां समझिएगा, ये आपका x की फॉर्म है, यहां भी x है, और ये सारा चेंज हो गया किसमें, t में। तो अब लिमिट आप रख नहीं सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल चेंज है, इसीलिए सेम वेरिएबल बनाता हूं मैं, इसको मैं यहां पर चेंज लेता हूं। तो लिमिट क्या कर वो होगी, चेंज होगी। ये आपके पास जाएगा t टेंड टू 0, क्या जाएगा, t टेंड टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ऊपर देखिएगा, ये आपके पास एक फॉर्म दी हुई होगी, यहां भी a है यहां भी है। तो इस a को अगर मैं a को मैं बाहर निकालता हूं, क्या करता हूं स्टूडेंट्स, a को बाहर निकालता हूं, तो मैं a यहां से कॉमन ले लेता हूं। क्या बनेगा, देखो ये 1 रह जाएगा प्लस t अपॉन a, क्लियर हो रहा है, और ये होल पावर n माइनस a होल पावर n। अब जब मैंने यहां से a कॉमन लिया तो उसकी होल पावर भी वही आएगी, क्योंकि होल पावर यहां पर लिखी हुई है, अपॉन यहां बच गया t। ठीक है, अब आगे की चीज देखिएगा, आगे क्या बचता है वो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर। t टेंड टू तो 0 रहेगा। अब आप देखिएगा होल पावर मैंने a की पावर n मैंने कॉमन निकाला पूरे से, बची हुई चीजों को देखते हैं। ये बचेगा 1 प्लस t अपॉन a होल पावर n माइनस 1। ये इस तरह से मेरी फॉर्म रहेगी, और नीचे कौन है स्टूडेंट्स, t है। अब आप ये 1 प्लस x का मैंने पहला मतलब अभी जो कंसेप्ट लिखे थे उसमें बाइनोमियल का मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें मैं इसको यूज करने जा रहा हूं। तो मैं एक्सपेंशन यूज कर रहा हूं वहां पर। तो देखिएगा क्या लिखना है मुझे, लिमिट टेंड टू 0 रहेगी t, नीचे वाले t से कोई लेना देना नहीं है, a की पावर n आप ऐसे ही लिख लीजिए, a की पावर n को ऐसे लिख लिया। अब इसको देखिएगा, ये 1 प्लस x की पावर n जाने वाला है, तो हमने पढ़ा था वो 1 प्लस उसमें था nx, तो n और x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, t अपॉन a। फिर था आपके पास प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इस बार ये आने वाला है स्क्वायर, क्या आने वाला है, स्क्वायर, प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट में ये वाला माइनस 1 है आपके पास, ये माइनस 1 ऐसे छोड़ दीजिए। अब आप देखिएगा ये माइनस 1 से इस माइनस 1 को मैं कैंसिल कर सकता हूं ना, और मैं देखता हूं कि n t अपॉन a पूरे से वो n t अपॉन a ये कॉमन आ जाएगा। तो बची हुई चीजों पे विचार करते हैं, लिमिट t टेंड टू क्या होगा, 0 होगा, 1 अपॉन t, ये वाला मैंने आगे लिख दिया। अब अंदर की चीजों पे ध्यान लगाते हैं, ये a की पावर n था ही आपके पास, इनटू n t अपॉन a कॉमन, n t अपॉन a कॉमन आया। अब बची हुई चीजें क्या होगी, देखो ये पूरा कॉमन होने के बाद रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 1
प्लस आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां से n-1 बचने वाला है, ये n-1 बचेगा, नीचे फैक्टोरियल 2 रहेगा और ये एक पावर आपकी रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि ये स्क्वायर था, आपने एक ही तो कॉमन लिया तो एक पावर तो रहेगी ना। अब प्लस डैश डैश डैश, इन सब के अंदर एक खास बात होगी कि टी की हायर पावर होगी। क्या होगी? टी की हायर पावर होगी। अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां ये टी इस टी से क्या होगा? कैंसिल होगा और ये एक पावर ऊपर जाकर के माइनस, तो क्या बचने वाला है? और टी की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं यहां पर सब जगह पर? 0। तो क्या बचने वाला है वो देखते हैं। ये है a की पावर n अपॉन a इंटू n और अंदर की चीजें देखिएगा ये 1 प्लस, अब सब चीजें 0 होंगी। क्यों 0 होंगी स्टूडेंट्स? क्योंकि सभी के अंदर t इंक्लूड होगा और t चला जाएगा 0 में। ये आपके पास क्या था? t टेंड टू 0 था, इसलिए t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब बचेगा, विचार करते हैं, ये बचेगा n a पावर n-1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, सो ये जो आपकी लिमिट थी x टेंड टू a x पावर n-a पावर n अपॉन x माइनस a, ये लिमिट आपकी क्या बन के आ गई? ये सिंपलीफाई होकर के आ गई n a पावर n-1। ठीक है स्टूडेंट्स, n a की पावर पे रहेगा n-1, ये मेरा लिमिट निकल गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं बी पार्ट। अब की बार ले लेता हूं मैं a की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिखता हूं, लिमिट x टेंड टू इस बार है 0 और इसे मुझे दिखाना है log e a फॉर्म। क्या दिखाना है? log e a फॉर्म मेरा आएगा, आंसर ये आएगा। देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं लेता हूं यहां पर LHS को लेकर के चलते हैं हम लोग। LHS, इसमें आपको याद होगा हमने एक एक्सपेंशन पढ़ा था a की पावर x को लेकर। किसको? a की पावर x को। तो a की पावर x का एक्सपेंशन क्या था? 1 upon x मैंने बाहर लिखा है, वो था 1 प्लस x upon 1 फैक्टोरियल log e बेस पे a प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते जाइएगा। अब की बार आने वाला है log e बेस a पर होल स्क्वायर प्लस यही आपकी डैश डैश चलेगी चीज। ओके, अब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज कॉमन हो रही है। वो कॉमन है क्या? वो है x log e a। क्या कॉमन है? इनटू में लेते हैं x log e a, ये मैं कॉमन निकाल के लाता हूं। अब अंदर की चीजों पे ध्यान लगाते हैं, 1 प्लस, ये पूरा कॉमन हो चुका है। और स्टूडेंट्स एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, ये 1 था माइनस का, तो ये -1 से आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो क्या बचेगा? 1 बचेगा इसकी वजह से, प्लस x अपॉन 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि अभी एक x कॉमन हुआ था, एक x स्क्वायर था मेरे पास, और ये होल स्क्वायर से एक कॉमन गया आपका इस तरह से, प्लस डैश 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 ये आपके पास रहेगा। ओके, अब आप ध्यान दें तो ये x से x आपका कैंसिल हो गया। अब बची चीजों को देखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, बचा क्या? log e a यहां बच गया बाहर, अंदर की चीजें अभी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आपका काम शुरू होता है लिमिट का, log e a प्लस, अब ये हायर पावर होगी। अब आप x को क्या रखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? 0। तो इसके बाद वाली टर्म्स, ये जो इधर की टर्म होगी सारी 0 हो जाएंगी, क्योंकि जहां जहां x होगा वहां पे मेरे को 0 लेना है। तो क्या बचेगा? वो बचेगा log e a। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड टू 0 पर a पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू log e a होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा एक कंसेप्ट बन गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सी पार्ट लेते हैं। सी पार्ट है e पावर x है इस बार। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, इसमें है कुछ नहीं स्टूडेंट्स, LHS ले लेता हूं मैं उसी तरह से LHS फॉलो करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, मैं ध्यान से समझना, e की पावर x का एक्सपेंशन में लिखने जा रहा हूं, 1 अपॉन x मैं बाहर ले लेता हूं। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या था स्टूडेंट्स? वो था 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश ऐसे ही जाएगा, और लास्ट में ये जो -1 है स्टूडेंट्स, ये -1 रहा, ये वाला लास्ट वाला -1। ओके, अब आप 1 से 1 क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए। बची हुई चीजें क्या है स्टूडेंट्स? वो लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 1/x। अब आपने x क्या करा? कॉमन लिया। बची चीजें क्या है? देखो ये 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल बचेगा,
प्लस यहाँ बचेगा x अपॉन 2 का फैक्टोरियल आने वाला है। चलो मैं लिख लेता हूँ x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल होगा, डैश 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 होगा, फाइनली दोनों ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये x से x कैंसिल कर सकते हैं। ओके चलो लिख लेते हैं लिमिट x टेंड टू 0, ये आपके कैंसिल हो गए तो 1 बचा यहाँ पर, प्लस 0 इस तरह से मेरा आगे तक जाएगा, तो ये तो 1 ही आ गया ना, तो इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स 1। इसका मतलब लिमिट x टेंड टू 0 क्या है, x टेंड टू 0, ये चीज पूरा लिख लेते हैं, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x जो होगा वो मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। अब आप लेते हैं नेक्स्ट आपका डी पार्ट, लॉग लिमिट वही रहेगी स्टूडेंट्स, x टेंड टू, मैं यहाँ पर भी 0 लिख रहा हूँ, 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1, इसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैं तो वही जाऊंगा LHS लूंगा, सबसे पहला काम LHS, लिमिट x टेंड टू 0। अब आप यहाँ पर log 1 plus x का एक्सपेंशन कर दीजिए, क्या होता है स्टूडेंट्स, होता है x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4 प्लस डैश डैश आपका चला गया। ओके, नीचे क्या है स्टूडेंट्स, नीचे x है। अब आप ऊपर से x कॉमन लेकर के नीचे वाले x को कैंसिल कर दीजिए, तो मैं ऊपर से x कॉमन ले लेता हूं, लिमिट x टेंड टू 0, x कॉमन आया, अंदर से क्या बचने वाला है 1 प्लस 1 माइनस, क्या बचेगा स्टूडेंट्स 1 माइनस x अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x क्यूब अपॉन 4 प्लस डैश डैश, इस तरह से मिला था। और नीचे कौन था स्टूडेंट्स, x था, ये x क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल, बची चीज क्या है, लिमिट x टेंड टू 0, अंदर बचा 1 माइनस x अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x 3 अपॉन 4 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से मेरा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डैश डैश माने आप इसको। अब ये वाली वैल्यू क्या बचेगी, ये 1 बचेगा, माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही कुल मिलाकर का आंसर क्या है स्टूडेंट्स 1 है। इसका मतलब ये लिमिट हमारी एग्जैक्टली प्रूव होगी एक तरह से, लिमिट x टेंड टू 0 log 1 plus x upon x इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी से ही आप एक दूसरा भी प्रूफ ले सकते हैं कि अगर लिमिट x टेंड टू 0 होता और यहाँ पर 1 माइनस x का मुझसे पूछा जाता, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली वैल्यू आपकी माइनस क्या आती है, माइनस। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इसी तरह से मैं इस चीज को भी प्रूव कर सकता हूँ, इसी तरह से मैं इसको भी देख सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ई पार्ट। इस बार प्रूफ ले रहे हैं हम स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x पावर n माइनस a पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा इक्वल में, मैं यहां पर देखते हूं कि इस चीज को मैं देख चुका हूं पहले, तो ये आएगा n अपॉन m a पावर n माइनस n। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसे ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं यूज करूंगा एक कांसेप्ट का यहां पर। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं लेफ्ट साइड में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस x माइनस a, इससे स्टूडेंट्स x माइनस a से मैं इसको ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा, नोमिनेटर nr एंड dnr, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूं मैं x माइनस a से। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, लिमिट x टेंड टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, ये मेरा ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही नीचे वाला देखेंगे, x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x माइनस a, दोनों में मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, मैंने डिवाइड किया x माइनस a से। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये वाली चीज मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं, मैं इसको फॉर्मूले को मैं ऐसा पढ़ के आया हूं कि इस तरह की चीज को मैं लिख सकता हूं n a पावर n माइनस 1। तो मैं अगर ऊपर वाला पार्ट समझूं तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये है, लेकिन नीचे वाले में ये m बन गई है पावर, क्या बन गई है पावर m, तो यहां पर मैं m शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या होगा यहां पर आएगा ऊपर वाले में n a पावर n माइनस 1 और नीचे आएगा m a पावर m माइनस 1। अब आप n अपॉन m तो अलग कर दीजिए, ये चीज तो कर दिया आपने। अब इसको देखिएगा, a n माइनस 1 माइनस m प्लस 1,
अब आपकी यहां से एडजस्ट होगी पावर, तो 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा n अपॉन m a पावर n माइनस n। सो ये एक लिमिट का कंसेप्ट बन के आया, लिमिट x टेंड टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x पावर m माइनस a पावर m इक्वल टू n अपॉन m a पावर n माइनस n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा एक कंसेप्ट बन गया। इसी तरह से एक अगला कंसेप्ट हम जाते हैं, f कंसेप्ट में मान रहा हूं उसको, लिमिट x टेंड टू आपके पास है 0 a पावर x माइनस b पावर x अपॉन x इक्वल टू log ea माइनस log eb। ये चीज है स्टूडेंट्स, कई बार इस चीज को लिखा मिलेगा आपको बुक्स के अंदर a अपॉन b करके। ठीक है, तो ये इस तरह से भी लिखा हो सकता है, यानी कि ये चीज भी प्रूव हो सकती है, ये भी हो सकती है। ओके, ये लॉ की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। तो मैं एलएचएस पे जाता हूं अपने पे और मैं इसे थोड़ा सा लिखता हूं, है क्या, लिमिट x टेंड टू 0 a पावर x माइनस b पावर x अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर एक बार तो आप इसमें 1 प्लस कीजिए 1 माइनस कीजिए। क्यों कीजिए, क्योंकि मैं एक कंसेप्ट पढ़ के आया कि लिमिट x टेंड टू 0 पर a पावर x माइनस 1 अपॉन x जो होता है वो log ea होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही कंसेप्ट मैं बनाना चाह रहा हूं, तो मुझे 1 चाहिए, उसके लिए मैं ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एक बार मैं कर देता हूं +1, एक बार कर देता हूं -1। अब मैं एक कॉम्बिनेशन लेता हूं ये वाला और एक लेता हूं ये वाला, ये दोनों कॉम्बिनेशन में उठा दूं, लिमिट x टेंड टू 0 a पावर x माइनस 1 माइनस b पावर x माइनस 1। मैंने ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनाए, नीचे x मैंने ऐसे छोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। अब आप इसको इंडिविजुअली लिख दीजिए, लो ये लिमिट की प्रॉपर्टी से कि मैं अलग अलग लिख सकता हूं। एक लिमिट अलग बनाई, बीच में ये वाला माइनस। अब दूसरी लिमिट पे जाता हूं मैं, लिमिट x टेंड टू a b पावर x माइनस 1 अपॉन x। मैंने क्या करा, मैंने ये दो लिमिट ब्रेक करी और अलग अलग ले ली। अब इसका अलग मैं लिख देता हूं ऐसे और इसका भी लिख देता हूं, तो क्या बनेगा, log e बेस पे a माइनस log e बेस पे b, जिसे मैं log की प्रॉपर्टी से ले सकता हूं a अपॉन b। log कहता है कि जो नेगेटिव चीज होती है वो डिवाइड में आप एक ही बार में log लेते हो तो डिवाइड में लिख सकते हो, यानी कि माइनस वाली चीज कहां जाएगी, डिवाइड में जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट बन के आई वो बन के आई लिमिट x टेंड टू 0 a पावर x माइनस b पावर x अपॉन x इक्वल टू log ea माइनस log eb इक्वल टू log e a अपॉन b, e बेस पे a अपॉन b। तो ये मेरा एक तरह से एक डेरिवेशन हो गया है, क्वेश्चन का डेरिवेशन हो गया है, ये फॉर्मूला एक तरह से डेवलप हो गया है। ओके।